नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं NIOS क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही हम देखेंगे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके और मैं आपको ये भी बताऊँगा आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली, तो वीडियो का एंड तक देखना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है और इंपॉर्टेंट चैप्टर की है वो और भी आने वाली हैं और कुछ जो है अपलोड हो रखी हैं पहले से। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप देख लेना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट भी होते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर आएगा किस टाइप का। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिख रहा होगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो 5 क्वेश्चन आएंगे और 8 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो 40 मार्क्स हो जाते हैं आपके लॉन्ग आंसर के। इसके बाद शॉर्ट आंसर देखें तो शॉर्ट आंसर में आपको 8 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के। ठीक है, ये भी 40 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद वेरी शॉर्ट की बात करें तो ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स इसके हो जाते हैं और आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे 100 मार्क्स ये हो गए, 20 मार्क्स TMA के, ये तो 120 मार्क्स का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो आपका 100 मार्क्स होता है ना, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 80 मार्क्स में। ठीक है, 80 मार्क्स में कन्वर्ट करके आपके जो TMA में से मार्क्स आते हैं वो लग जाते हैं। जैसे सपोज करो आपके 20 आउट ऑफ 17 या 15 आ जाते हैं, 15 मान के चलते हैं, चलो ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, 15 मार्क्स आपके आ गए हैं। तो अब आपको चाहिए ये, एक मिनट, आपके 15 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब आपको चाहिए 18 मार्क्स और। ठीक है, जो कि आपके 80 में से चाहिए। ठीक है, ना कि 100 में से। 100 में से जो भी आएगा आपका उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको वैसे टोटल पासिंग मार्क्स जो है आपका 33 होता है। 33 मार्क्स आपको 100 आउट ऑफ लाने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पासिंग के लिए चाहिए। ठीक है, अब आप बात करते हैं कौन कौन सा मॉड्यूल कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे मॉड्यूल दिख रहे होंगे आपको, देखो, तो 6 मॉड्यूल आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये वाले दोनों मॉड्यूल जो होते हैं वो ऑप्शनल में होते हैं, कोई भी एक कर लो आप। 15 मार्क्स का आता है, चाहे ऊपर वाला कर लो और चाहे नीचे वाला कर लो। हम चैप्टर वो करेंगे जिनकी वेटेज ज़्यादा हो और चैप्टर्स कम हो। ठीक है, तो पहले आपका मॉड्यूल 1 जो है इसमें आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 चैप्टर है इसमें। 4 चैप्टर में आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट है आपका और 3 आपको छोड़ देना है, 4 कर लेना है आपने। ठीक है, ये चैप्टर आ जाते हैं आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल 2 देखते हैं। और ये आपका मॉड्यूल कितने मार्क्स का आएगा? 14 मार्क्स का आएगा। तो मॉड्यूल 1 आपको कर लेना है। ठीक है, 14 में से मतलब अगर आप ये 3 चैप्टर कर लोगे ना तो 10 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको अगर मान लो जितने भी आपके मार्क्स आए हो ना TM में उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। ठीक है, मैंने चैप्टर बता दिया आपको। चैप्टर मॉड्यूल 1 से आपको कौन कौन से करने हैं। मॉड्यूल 1 से आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मॉड्यूल 1 से आपको 1, 2 एंड 4 करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 से आपको कौन कौन से करने हैं। मॉड्यूल 2 में आपके टोटल चैप्टर है 5 चैप्टर है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर करना है 4 कह रहा हूँ, 5, 6, 7 एंड 9। ठीक है, ये चैप्टर आपको इसमें से करने हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 की। ठीक है, ये वाला मॉड्यूल आपका हो जाएगा 15 मार्क्स का। ठीक है, अब थर्ड मॉड्यूल देखते हैं। थर्ड मॉड्यूल में आपको कौन कौन से करने हैं। थर्ड मॉड्यूल में आप 2 ही चैप्टर करने हैं आपको,
टोटल चैप्टर है इसमें 7 चैप्टर है, 2 चैप्टर कर लेना, एक 13 एंड 16, ये 2 चैप्टर आपको कर लेने हैं मॉड्यूल 3 से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज है, तो 2 ही चैप्टर कर लेना काफ़ी है, ठीक है। चैप्टर बहुत ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है हमारा फोर्थ मॉड्यूल जो है आपका 12 मार्क्स का, और इसमें कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है। तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर करने हैं, 17 एंड 18। तो ये 2 चैप्टर जो है आपको इस वाले मॉड्यूल से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ मॉड्यूल में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। फिफ्थ मॉड्यूल में अभी 4 चैप्टर है आपके, ठीक है, चारों कर लोगे तो बेस्ट है, 15 मार्क्स का है ये भी। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 23 एंड 24, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23, 24 एंड 25, ठीक है, ये भी कर लेना आप, ये 3 चैप्टर आपको कर लेने हैं इस वाले मॉड्यूल से, ठीक है। अब लास्ट मॉड्यूल देखते हैं, मॉड्यूल 6 में से आपको कौन से करने हैं, मॉड्यूल 6 से आपको तीनों चैप्टर कर लेने हैं, 3 चैप्टर है, 26, 27 एंड 28, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपको करने ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक चैप्टर मैं और ऐड करता हूँ, फोर्थ मॉड्यूल में 20, ठीक है, 20 चैप्टर भी आपको कर लेना है एंड 20, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर आपका आएगा किस टाइप का, ठीक है। तो ये रहा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसे आप NIOS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम, और ज़्यादा कुछ ना करना पड़े इसलिए मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, वहाँ से जाना और आराम से डाउनलोड कर लेना। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। देखो यहाँ पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन, नंबर 10 पे आपके 2 मार्क्स के खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं 5 मार्क्स के, ये रे 8 क्वेश्चन ये पूरे हो जाते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो जा रहे हैं आपके। उसके नीचे 8 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो गए आपके, ये 6th एंड 7th, और नीचे आपके दोबारा से ये जो 15 मार्क्स का आपका मॉड्यूल आता है ये आ गया आपका। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, सॉल्व्ड है ये, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 22 क्वेश्चन है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी जल्द अवेलेबल करवा दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, वरना क्या पता अपलोड हो चुका हो साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ जाता है, राइट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आ रखा है। उसके बाद आ जाता है हमारा, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट एंड हाउ मैनी मेंबर्स डिड इट हैव आफ्टर पार्टीशन इंडिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी आया हुआ है, पिछले से पिछले साल। तो सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ रखे हैं, ठीक है, 2-2 बार 3-3 बार ऐसे आ रखे हैं, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, वाई कैन द UN नॉट कॉल्ड अ स्टेट, एक्सप्लेन, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड अदर फेडरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर करना। यहाँ पे 2 डिफरेंस दे रखे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, मेंशन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के 2 एलिमेंट हमें मेंशन करने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको वो दोनों पॉइंट्स दिख जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के 2 फंक्शन बताने थे, यहाँ पे 4 फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई भी 2 आप याद कर लेना या फिर सारे याद कर लेना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन द कम्युनलिज्म, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो भी बता दूंगा मैं आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर करना है आपने। इसको आंसर नीचे अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये रहा इसका। आपको चैप्टर नंबर 2 से ही क्वेश्चन है, वहाँ पे आप इसको अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वैसे तो ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप और लॉन्ग चाहते हो तो आपको आपकी बुक पे मिल जाएगा चैप्टर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हु आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या पूछे हुए हैं, दो फंक्शंस पूछे हुए हैं पार्लियामेंट के। दोनों फंक्शंस आपको याद कर लेने हैं, और भी फंक्शंस होंगे, बुक्स में जाके याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन लगाना मैं भूल गया हूँ, तो वही डिफरेंशिएट करना है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी आपको पूरा पूरा याद कर लेना है, 5 पॉइंट्स दे रखे हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मीन बाय सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इसको भी आंसर दे रखा है कि जैसे मान लो कि 100 सीट है, उसमें से अगर 51 सीट्स मिल गई तो वो मेजोरिटी हो जाएगी और वो जीत जाएगी वो पार्टी। 50 पे मेजोरिटी नहीं होती, एक ज़्यादा होनी चाहिए। व्हाट इज़ द एफिशिएंट गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस क्या होती है। अब देखो यहाँ पे मैं सीट वाला एक तरीके से बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो 101 सीट होती, ठीक है, ये तो आपको ऑर्डर का पता लग गया। 101 होती है तो हम क्या करते हैं, +1 करते हैं और उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा आपका 56, ठीक है, सॉरी 51, तब भी आपका 51 ही आएगा। लेकिन जैसे इसमें 100 दे रखा है, ठीक है, इवन हो तो पहले हम 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से और उसके बाद उसमें +1 कर देंगे मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, बाद में +1 करेंगे, ठीक है। उसमें पहले प्लस करते हैं, ऑड में पहले प्लस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, इवन में पहले डिवाइड करते हैं फिर प्लस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, उस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रखा है काफ़ी बार एग्जाम में भी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेना आपने। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियाज एंड UN, यहाँ पे इसको भी कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शनिंग डायरेक्टोरेट इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना आपने। इसके फंक्शंस दे रखे हैं फिर नीचे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक ये आपको ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों चीज़ आपको करनी ही करनी है। मैंने फंडामेंटल राइट्स का इसमें डालना भूल गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में था मैं, तो एक क्वेश्चन वो भी ऐड कर लेना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ये ह्यूमन राइट्स वाला क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आया भी हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा नीचे। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बता दी है, उसके बाद इफेक्ट्स भी बता रखे हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें आपको देख लेनी है और अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार। देखो ये कोल्ड वार वाला टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल में भी, दोनों में ही है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर इन इंडिया पहले एक्सप्लेन कर दिया, गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, 5 पॉइंट्स दे दिए, फिर अब रोल दे बता रखा है, ये भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, सॉरी 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी लिख दिया है मैंने। यहाँ पे फाइनेंशियल आया, फिर जुडिशियल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है।
ये आपको देख लेना। फिर मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सॉरी 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडल्ट सफरेज, फिर आ जाता है वोटर्स क्वालिफिकेशन, और उसके बाद आपका यह आंसर ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली फॉर मोर अपडेट्स।